ऐसे सारे बच्चे जो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में अपना करियर बनाना चाहते थे और किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आज वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मेरा दावा है ये बातें सुन के आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आप बहुत राहत महसूस करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, खास करके ऐसे विद्यार्थियों से जिनका सपना रहा है कि वो NIT, IIT, एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके अध्ययन करके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर किसी वजह से उन्हें वहां पे एडमिशन नहीं मिल पाया। बात यह है कि आज के डेट में किसी बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, NIT, IIT में एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। दोस्तों आपको बताऊं, हमारे देश में अगर हम IIT की बात करते हैं तो हर 120 आवेदकों में से सिर्फ एक का चयन होता है, जबकि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, वहां पे हर 5 आवेदकों में से एक का सिलेक्शन होता है। इसी से समझिए कि कितना कठिन है। लगभग 12 लाख बच्चे हर साल जेईई जैसी परीक्षा में आवेदन करते हैं और सिर्फ 10 से 11 हजार बच्चों को ही वहां पे अवसर मिलता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जान करके कि पिछले 2 दशकों में IIT जेईई में लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी असफल हो चुके हैं, वहां प्रवेश पाने से वंचित रह चुके हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन 2 करोड़ में से अधिकांश लोग अपने जीवन में आज की तारीख में बहुत सुखी और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो दुखी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी हताश ना हो कि मेरा IIT में नहीं हुआ, मेरा NIT में नहीं हुआ, मेरा फलाना इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ। आप जहां पे भी हैं वहां पे पूरी ऊर्जा के साथ काम करें, अध्ययन करें, डेफिनेटली आप जीवन में बहुत सफल होंगे। मैं तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वरूप से ही तारीफ नहीं करता। ये तो 3 घंटे में किसी व्यक्ति के सफलता का पैमाना बनाना बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल 2020 मैच की तरह होता है। आज विराट कोहली हर मैच में 100 रन क्यों नहीं बना पाते, ये तो निर्भर करता है कि उस दिन मैदान में उनका बल्ला कैसे चला। ये निर्भर करता है कि जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है उस दिन उसका दिमाग कैसा चला और उसकी कलम कैसी चली। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका IIT, NIT या एम्स या लॉ यूनिवर्सिटी, किसी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा गलत काम आप कर सकते हैं, तो वो ये कि आप अपनी क्षमताओं पे भरोसा करना कम कर दें। ऐसा कतई ना करें। आपको हमेशा खुद पे भरोसा रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके इंस्टीट्यूट पे कतई निर्भर नहीं करती। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में उस व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास, उसके गुण, उसके स्किल, उसकी एटीट्यूड, उसके कैलिबर और उसके उत्साह के ऊपर निर्भर करती है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। मान लिया जाए कि आपका 2 इंस्टीट्यूट्स में एक साथ चयन हो जाता है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT और दूसरा है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपका इंजीनियरिंग की सेम ब्रांच के लिए वहां चयन होता है। तो आप कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहेंगे और क्यों? यकीनन आप कहेंगे मैं NIT में जाऊंगा बनिस्बत मणिपाल इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद NIT एक बेहतर ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है। मगर क्या आप जानते हैं IT इंडस्ट्री के बादशाह, माइक्रोसॉफ्ट के शहंशाह सत्या नडाला मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आपको एक और प्रश्न पूछता हूं। मान लिया जाए आपका चुनाव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और NIT इन 2 संस्थाओं में होता है सेम ब्रांच के लिए, तो आप कहां एडमिशन लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप IIT में एडमिशन लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आम धारणा यही है और सत्य भी यह है कि IIT एक बड़ा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड नेम इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं विप्रो कंपनी के CEO आबिद अली नीमचवाला वो NIT रायपुर के पास आउट है। एक और प्रश्न आपको देता हूं।
मान लिया जाए कि आपका मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में सिलेक्शन होता है और IIT में भी सिलेक्शन होता है, तो इस परिस्थिति में आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहेंगे? डेफिनेटली आप MIT ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि MIT इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन। बट डिड यू नो, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल के CEO श्रीमान सुंदर पिचाई जी IIT खड़गपुर के पास आउट है। अगर IIT से पास होके सुंदर पिचाई CEO बन सकते हैं, अगर NIT से पास होके अबिद अली नीमच वाला CEO बन सकते हैं, अगर मणिपाल से पास होके सत्या नडाला CEO बन सकते हैं, तो आप भी किसी भी इंस्टीट्यूट से पास होके किसी न किसी कंपनी में CEO, CXO, किसी न किसी बड़ी पोजीशन में जरूर पहुंच सकते हैं। सिर्फ जरूरत यह है कि आपको अपने कार्य पे पूरा भरोसा होना चाहिए। मैंने जो 3 उदाहरण दिए हैं, अगर आप इनकी केस स्टडी को गहरे से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तीनों व्यक्ति अपने कार्य में 100% डेडिकेटेड थे, अपने स्किल्स में 100% अव्वल थे और अपनी सोशल नेटवर्किंग उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। कुल मिला के इन उदाहरणों से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ के लिए आपका इंस्टीट्यूट उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। बाकी की जो क्वालिटीज हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, वो और ज्यादा मायने रखती हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट्स सारे सेम होते हैं। कोर्स कंटेंट आप गूगल में जाके देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूट का कोर्स कंटेंट सेम होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी भी लगभग हर इंस्टीट्यूट में सेम होते हैं। सिर्फ फर्क इसमें होता है कि कौन सा विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेके कितना ज्यादा प्रतिबद्ध है, अपने उन 4 सालों में कितना डेडिकेटेडली वो पढ़ाई करता है, कितना अपने आप पे भरोसा करता है और कितनी उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन होती है। अगर आप किसी B कैटेगरी या C कैटेगरी के इंस्टीट्यूट में अध्ययन कर रहे हैं, अभी आपने कहीं एडमिशन ले रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज इसी वक्त अपनी सोच को तुरंत बदल लो। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लोगे, आपका भविष्य उसी दिन उसी वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे प्यारे दोस्तों। किसी इंस्टीट्यूट के बल पे कोई सिकंदर नहीं बनता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। ईश्वर ने हम सब के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, कुछ विशेष योग्यताएं दी हुई हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप राइट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करें। अगर आपकी योग्यता मैकेनिकल में है और अगर आपने IT ब्रांच ले लिया है तो डेफिनेटली आगे जाके आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पाएंगे। गलती बच्चों से ये होती है कि जिसे इंजीनियर बनना चाहिए वो कहीं डॉक्टर बन जाता है, जिसे पायलट बनना चाहिए वो कहीं इंजीनियर बन जाता है और जिसे लेखक बनना चाहिए वो कहीं एक लॉ ग्रेजुएट बन जाता है। ये असमताएं जो हैं ये इसलिए होती है कि बच्चे अपने करियर का सही चुनाव नहीं करते। मैं अभी आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज www.myaglakadam.com जो कि एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक असेसमेंट बेस्ड करियर गाइडेंस की वेबसाइट है, वहां जाइए और अपने करियर का असेसमेंट करिए। इस वेबसाइट पे www.myaglakadam.com पे लगभग 300 प्रचलित करियर्स का पूरा खजाना भरा हुआ है। उनमें से आप अपने लिए कौन से करियर सबसे उचित है उसका मापन करिए। हो सकता है आपने किसी कॉमर्स कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नेवर टू लेट टू टेक द राइट करियर टर्न। आज ही खुद का एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करिए तो अपनी एटीट्यूड, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल, अपने इंटरेस्ट, अपने ऑक्यूपेशनल थीम्स, इन सारी चीजों का मिलान करा के अपने लिए सही करियर आइडेंटिफाई करिए। इंस्टीट्यूट चाहे जो भी हो, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो यकीनन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी मेरे दोस्तों। 100% आप अपने मुकद्दर को प्राप्त करेंगे। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि अगर सचिन तेंदुलकर जी को दबंग में काम करा दिया जाता और सलमान खान जी को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने कहा जाता तो क्या होता?
डेफिनेटली दोनों बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर इंटरेस्ट, स्किल, एप्टीट्यूड, दोनों की प्रतिभाएं अलग है। उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को सही करियर से जोड़ा, इसीलिए वो बहुत सफल हुए। इसी तरह आप भी खुद के लिए कौन सा करियर सबसे उचित है, उसका मापन अभी तुरंत करिए। अंत में सिर्फ ये 2 बातें कहना चाहता हूं दोस्तों। खुद पे भरोसा रखो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, जनरल अवेयरनेस अपनी बढ़ा के रखो, सोशल नेटवर्किंग बहुत स्मार्टली करो, अपने समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग करो। किसी इंस्टीट्यूट में आपके पास सिर्फ 3 या 4 साल होते हैं। आज के डेट में स्मार्ट वो कहलाता है जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। और इन सब के साथ एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल रखो, एक टारगेट रखो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। किसी इंस्टीट्यूट नहीं, अपने हौसले से जो रोशन होते हैं, बुलंद इरादों की वही पहचान होती है। बुलंद इरादों की वही पहचान होती है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद।